हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज फिर उसकी मेहरबानी के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम उसकी ज़िंदा और पाक हज़ूरी में आ सके। तो जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट में से बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, उसका 5वां बाब, इसका जो आखिरी पैसेज है इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका यहाँ पे टाइटल दिया गया है बीवियों और शक्की शोहरों के मामला। इनफिडेलिटी, स्पेशली इनफिडेलिटी इन मैरिज। यहाँ पे लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे, कोई दूसरा उस आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शौहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उसके सुशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो ना वो ऐन फहल के बाद पकड़ी गई हो, उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शहर में शौहर के दिल में गैरत आए और अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए ईफा, यानी कि आगे उसने उसकी बता दी कि इस इशू को हल करने के लिए क्या किया जाएगा। ये हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें उस सारे सिनेरियो को याद रखते हुए इस पैसेज को पर गौर करना है, तभी हम समझ सकेंगे। इस्राएल कौम जो थी वो मिस्र से निकाली गई, 400 ईयर्स तक वो मिस्रियों की गुलामी में रहे। 400 ईयर्स से कितनी जनरेशन गुजर जाती है, मैनी जनरेशन। दे वर अंडर द रूल ऑफ द इजिप्शियन, इवन दे वर लिविंग इन सेपरेट एरिया इन इजिप्ट, दे डोंट मिंगल टुगेदर विद द इजिप्शियन। मिस्रियों के साथ उनका कोई उस तरह का लेन देन नहीं था, सिर्फ गुलामी करते थे, उनसे वो मुशक्कत लेते थे, कड़ी मुशक्कत लेते थे, वो उनकी गुलामी में थी। जो 70 आदमी थे उस वक़्त वो गए मिस्र में 400 साल पहले, लेकिन जब वो निकले तो आपको पता है वो कितनी बड़ी एक खलकत थी, भीड़ थी। तो खुदा ने खुद उनको वहाँ से निकाल कर एक बियाबान में रखा गया, विल्डरनेस, और ऐसी चीज़ों के बारे में खुदा इस कौम को अब तरबियत दे रहा है। पहले उनको निकाला, मैनेजमेंट किया, किस तरह आपने रहना है, कौन कौन कहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पर चंद उसने रूल्स बताए हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर, अब हम आपस में रहेंगे, खैमों में चाहे रहेंगे। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें पाकीज़गी के हवाले, प्योरिटी के हवाले से खुदा ने उनको स्टार्ट में बताना शुरू किया। क्यों यहाँ पर खुदा ने ये बात रखी? इसलिए कि मैरिज इज खुदा की नज़र में एक वेरी बिग थिंग। शादी, याद रखिए, बहुत बड़ी अहमियत खुदा के सामने है। मैरिज इज ए बिग थिंग। खुदा उसको एक हाईली जगह पे रख के देखता है कि जो उसको डिफाइल करता है, जो उसको खराब करता है, खुदा कभी उससे खुश नहीं होता। Whoever husband or wife deceive each other even for a little thing, Lord is not happy with them. यहाँ तो एक बड़ा मसला पेश किया गया है कि ऐसी कोई बात हो गई है, किसी औरत ने अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर बाहर कोई ऐसा रिलेशन बनाया है, रिलेशन की बात, शादी की बात। शादी खुदा की नज़र में बहुत पाकीज़ा है, मुक़द्दस रिश्ता है, और इसको हेवन में खुदा ने क्रिएट किया। सबसे पहले रिश्ता जो क्रिएट किया गया दैट वाज, देखिए इतना क्रिएट कि माँ बाप से भी ज़्यादा उसने दर्जा दे दिया। खुदा ने कहा कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिल रहेगा, और वो 2 नहीं बल्कि 1 होंगे। तो खुदा ने यहाँ पर भी, क्योंकि वो ऐसे कल्चर से आए थे जहाँ इन्ना चीज़ों को परवाह नहीं सी कर, जिस तरह मर्जी सैक्चुअल रिलेशन बना लेंगे मिस्र च, तो खुदा कह रहा नो, आई लिव अमंग यू
तो मेरे दरमियान कोई भी नापाकी ना करे, और ये थी कोई बेवफाई ना करे। शौहर और बीवी जिनका रिश्ता खुदा के सामने बंधा हो, जब वो एक दूसरे को डिसीव करते हैं वो खुदा को डिसीव करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको बांधा होता है। मैं हूँ, मेरी वाइफ हो तो आप हो, आपकी वाइफ हो, किसी की भी, अगर वो एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग। सम टाइम हस्बैंड वाइफ डस, और उसमें मेन पता क्या वजह होती है, मेन वजह क्या होती है, नहीं चाहते हुए, बहुत बहुत वफादार हस्बैंड वाइफ, वो ना चाहते हुए भी कोई छोटी छोटी बातों में इतना की फर्क पड़ना है, इतना ही अपने बच्चों की वजह से, यार डैड ना नाराज हो, यदि माँ ना नाराज हो जाए तो चल कोई नहीं, लेकिन उसी बात को जो आपने अपने साथी से छुपाया, जब उसको किसी और तरह मालूम होगी तो व्हाट विल हैपन, शक और इस तरह की बातें डिस्ट्रॉयड फैमिली। मैं गवाही के तौर पर कहता हूँ, मतलब कि इस बात में मेरे बच्चे अक्सर कोई बातें ना अपनी माँ से कहते हुए डरते हैं, इन्हें तो अब्बू दस ही देना, उन्हें कहा नहीं भी मैं तो नहीं ताड़े प्यो को दर्शन तो बकाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उस बात से साथी नाराज हो, लेकिन उसको सच बता दो ताकि बाद में वो, उस वक्त तो गुस्सा कर लेना अच्छा है, लेकिन ओपनली अगर आप अपने, आप ये सबसे बड़ा क्या है, फैमिली का सरबराही हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी बच्चों के लिए एक टेस्टमनी है। अगर वो एक दूसरे के साथ वफादार होंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो चिल्ड्रन विल फॉलो फादर एंड मदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दिस। कभी कभी नहीं समझते हम कि ये बात कुछ भी नहीं है, किसी छोटी सी, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग खुदा का खादम होते हुए, ट्राई टू बी ऑलवेज ओपन टू ईच अदर। कोई बड़ी से बड़ी बात है, गलती भी होगी, टेल योर स्पाउस, अपने साथी को बताएं। हो सकता है वो उस वक्त गुस्सा हो, लेकिन बाद में वो आपकी इज्जत करेगा, इज्जत करेगी। तो खुदावन ने उसके लिए ये इतना सख्त कानून रखा था। मैं जब इसको पढ़ता हूँ कि वो काहिन के सामने जाए, वो एक पानी लाए, उसमें ये डाले, वो कड़वा हो जाएगा, वो खाए तो उसका पेट सड़ जाए, तो ये वो, और मैं बताऊँ कि कितने हम मुबारक लोग हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम खुदावन के सामने आ जाते हैं, वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करता। एवं बहुत सी नापाकियाँ होती हैं, पिछले में पढ़ी है ना अपनी, जिस तरह की कोर्ट से हटका भी बहुत सी ऐसी हमारे अंदर नापाकियाँ हैं, उसके बावजूद हम खुदावंद के हुज़ूर आ जाते हैं। क्या खुदा ने हमें कभी माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। वी आर लिविंग इन ग्रेस पीरियड, खुदावंद के फजल में रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक दूसरे को वफादार रहें। मैरिज एक मुकद्दस रिश्ता है, शादी का पाक बंधन है, खुदा ने इसे बहुत बड़ा दर्जा दिया। और मैं एक बात एंड पे करता जाऊँ, आप कह सकते हो कि यार स्पेशल लेडीज़ कह सकती हैं कि सिर्फ औरतां ही क्यों, कि औरत बेवफाई करे तो उन्होंने जाके ऐसा कहे, मर्द भी तो कर सकते हैं, और मर्द करते भी हैं, मर्द भी बेवफाई करते हैं, मर्द भी इस तरह के बाहर रिलेशन रख लेते हैं। तो क्या खुदा ऐसा नाइंसाफ नहीं? अगर आप जाके तो लिविटिकस चैप्टर 22 में पढ़े, उसमें हर तरह के सेक्सुअल रिलेशन के बारे में सजाएं लिखी हुई हैं, हर तरह के सेक्सुअल जिनसी तल्लुकात के बारे में सजाएं हैं। मैं एक पढ़ता हूँ चैप्टर 22 वर्स 22, स्टिशना 22 से शुरू करें और आगे जाके पढ़े, हर तरह के रिलेशन के बारे में सजाएं लिखी हैं। तो वहाँ पे लिखा है, अगर कोई मर्द किसी शौहर वाली औरत से ज़िना करता पकड़ा जाए तो दोनों मार डाले जाए। यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोबत की और वो औरत भी, यूं तो इस्राएल में से ऐसी बुराई को दफा कर दे। दैट वाज द लॉ। ये नहीं था कि सिर्फ ये लॉ था
कि बंदा सिर्फ औरत को ही इस तरह का, और आगे जाके पढ़े इवन कोई रेप करता है तो उसका सजा क्या थी, ज़बरदस्ती को क्या, उसके बारे में भी था कि अगर तो लड़की की, उस औरत की, रेप का मतलब यह है कि ज़बरदस्ती, उसकी मर्जी नहीं तो उसका तो मर्द मारा जाए संसार, उस औरत को नहीं। लेकिन अगर दोनों की मर्जी से और उनका रिलेशन कोई नहीं तो उसकी सज़ा अलग थी। यानी कि मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लेविटिकस, आप इस्तिशना, डिट्रोनॉमी 22 से आगे पढ़े, अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल सकती है। मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो पूरी बाइबल में मैंने ऐसे जितना कि मेरे नज़र मारी तो इस तरह का कोई भी वाक़या में नज़र नहीं आता। इस लॉ का, इस शरीयत का इतना असर पड़ा कि कोई भी रिकॉर्डेड इस तरह का हमें वाक़या नहीं मिलता। उनके ऊपर इतनी दहशत छा गई कि उन्होंने ये बात रहे, और इवन आगे जाकर भी जब वो दुनिया में कह रहा हूँ मुल्क कनान में बस गए तब भी, लेकिन क्या कि खुदावन ने उनके लिए ये डिटेल के साथ सजाएं लिख दी। जिस तरह का वाक़या इस औरत के लिखा, काहिन के पास जाए और वो एक पानी में पिए तो उसकी पेट सड़ जाएगा, और वो यानी कि वो एक शर्मिंदगी कौम के सामने हो। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है कि वो चीज़ें जो उस वक़्त शरीयत में पेश की गई, उनके पीछे मकसद था हमारी पाकीज़गी, हमारी वफ़ादारी और हमारी निजात। खुदा चाहता है कि लोग मेरे पास आए, लेकिन उसके लिए क्या उसकी शर्त है? पाकीज़गी, होलीनेस। क्यों उसकी ये शर्त है? ही इज़ होली। आए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें इस तरह के सारे गुनाहों से, बेवफाई से, इनफिडेलिटी स्पेशली इन मैरिज एंड ऑल्सो ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें पढ़ने से बाज रखे जिससे हम अपने आप को डिफाइल करें, अपनी बॉडी को डिफाइल करें, अपनी मैरिज को डिफाइल करें, अपनी फैमिली को डिफाइल करें, या खुदा के लिए ठोकर का बायस बने। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदा, जिसने तूने हमें चुना, अलहदा किया, और इसलिए कि हमें पाक रहे, हम पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करें। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीज़ें नापाक हैं, अनक्लीन हैं, और तू नहीं चाहता कि हम उनके साथ मिंगल होकर अपने आप को नापाक करें और तुझसे दूर हो जाए, और तू फिर कहे इसको मुझसे दूर कर दो, इसको मेरी नज़रों से दूर करो, इसको कैंप से बाहर फेंक दो, लश्करगाह से बाहर। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू लिव इन द कैंप, आई वॉन्ट टू लिव इन क्लोज टू यू, नॉट ओनली इन द कैंप बट क्लोज टू यू लॉर्ड, क्लोज टू लॉर्ड, क्लोज टू यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू लिव क्लोज टू यू। मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी मुहाफ़ज़त में रहना चाहता हूँ, बिकॉज इफ आई लिव क्लोज टू यू, you are responsible for all my needs, all my protection, all my fears. You will take care of everything, Lord. But if I go away because of I defile myself, I will be open to enemy, to devil. Lord, protect us. Lord, protect our marriage, our children, our family from all kind of infidelity and uncleanness or any kind of evil plan, devil's plan, ताकि हम तेरी हजूरी में रहें। बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस हमारे दिल में तेरा खौफ बना रहे, बिकॉज तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है, खुदावंद का खौफ निजात, खुदावंद का खौफ बरकत और मोहब्बत और प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू लॉर्ड,
Bless you, children. And bless this church. Bless your servant. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.